हेलो नमस्कार दोस्तों, मार्गदर्शन एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। तो आज हमारा नया चैप्टर है परसेंटेज। इसकी आज ये पहली क्लास है, तो देखेंगे ध्यान से। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए प्रतिशत का साइन क्या होता है। प्रतिशत का साइन होता है भैया ये, इसका मतलब होता है यानी 1/100। 1/100 जैसे कि सबसे पहले अगर मैं 5% लिखूँ, 5% का क्या हो जाएगा 5/100। 5/100, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 1/20 हो जाएगा। जैसे मैं 10% लिखूँ, 10% का हो जाएगा 10/100। परसेंट का क्या हो जाएगा 100, 1/10। जैसे मैं 15% लिखूँ, 15% का क्या हो जाएगा 15%, 15/100 यानी 5 दिया 15 और 100 है तो 20। क्लियर है। ऐसे ही अगर मैं 20% लिखूँ, ये आपको याद भी करने हैं। 20% की जैसे कि फ्रैक्शन क्या होती है 20/100। 20 से काटोगे 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 1/5। जैसे कि 25% की क्या होती है 25/100 और 25 से कम 25, 25 चौका 100, 1/4। ऐसी 30% की क्या होती है 30 की होती है 30/100। ये परसेंट बनाने आगे होंगी, मैं आशा करता हूँ अब तो ये समझ आगे होंगे। ये फ्रैक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो मैं बना रहा हूँ परसेंटेज से, सारे सवाल मैक्सिमम सवाल इसी से होंगे। ठीक है। ऐसे 50% लिखोगे, 50% का क्या हो जाएगा 50/100 और यानी कि 1/2। जैसे कि 75 है, 75% है तो 75/100 और 25 और 25 चौका 100, 3/4। तो ये सभी तुम पर बनानी आनी चाहिए। और जो ज़्यादा मुसीबत देती हैं वो ज़रूर नोट कर लो आप। जैसे कि 33 सही 1/3% की क्या भिन्न बनेगी 1/3 भिन्न बनेगी। ठीक है। ऐसे ही 16 सही 2/3% की क्या भिन्न बनेगी 1/6 भिन्न बनेगी। ऐसे ही 8 सही 1/3% की क्या भिन्न बनेगी 8 या 24 और 1 25। ठीक है, 1/12 बन जाएगी। ऐसे ही 12 सही 1/2 की भिन्न क्या बनेगी यानी 12 दूनी 24 और 1 25, 8। ऐसे ही 11 सही 1/9 की भिन्न क्या बनेगी 11 ने 99 और 100 तो 1/9। ये भिन्न आप सभी को याद करनी है। मैं आपको बता दूं ये बहुत काम आएंगी सवालों में, बहुत ज़्यादा। 9 सही 1/11 को क्या बनाएंगे यानी 1/11। ठीक है। परसेंट की भिन्न भी है। 14 सही 2/7 को क्या बनाएंगे 1/7। सॉल्व भी कर सकते हो तुम मैंने इसकी से मल्टीप्लाई, वो जोड़ो परसेंट का 100। 7 सही 1/7 की क्या बनेगी 1/14। सॉल्व कैसे करोगे, जैसे 11 ने 99, 99 और 100/11 और परसेंट का क्या आएगा 100, 100 से 100 कट जाएगा 1/11। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। देखो कभी भी कमी या वृद्धि कहे, वो कभी भी कमी बोले या वृद्धि बोले, ठीक है, वो हमेशा 100 पे ही होएगी। वृद्धि कहेगा तो 100 प्लस कर देंगे, कमी कहेगा तो 100 में से माइनस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है। अब देखोगे आगे सवाल 80 का 30%। परसेंट निकालते क्या है, जैसे 30% है, ठीक है, यहाँ पर तो तुम आसानी से कर दोगे 30/100। और मैंने 30% की आपको भिन्न भी तो लिखवाई थी, 3/10 नहीं लिखवाई थी। देखो पीछे मैंने पीछे लिखवाई थी, मैंने 30% की भिन्न लिखवाई थी, ये रही 3/10। तो खाली 30% है तो 3/10 कर ले करो। ये देखो यहाँ तो तुम्हें थोड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन बहुत टफ सवालों में हमें भिन्न ही लेंगे, खाली परसेंटेज की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो 10 × 80 और 8 दिया 24, 8 दिया 24। भिन्न भी नहीं करते तो सीधे सीधा आएगा 80 × 30/100, 2 0 से 2 0, 8 दिया 24। अगर भिन्न भी नहीं लेते तो ठीक है। ये पॉइंट भैया, ये पॉइंट है यहाँ पे, ये पॉइंट है, याद रखना है।
ठीक है। 130 का कितने परसेंट, हमें क्या पता कितना परसेंट, ठीक है। 130 का x% बटे 100 बराबर 11.7। पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, 10 धैम 100 हो जाएगा, 30 धैम 130, 30 निम्मा 117, सॉरी 13 धैम 130, 13 निम्मा 117, 10 से 10 कट जाएगा। x बराबर कितना आ गया, 9% आ गया। x बराबर 9%, ठीक है। 13 धाम 130, 13 निम्मा 117, पॉइंट उठाए तो 0, 10 धैम 100, 10 से 10 कट जाएगा। x की वैल्यू 9 यानी 9% है। कितना, 9%। 24 का कितने प्रतिशत 64 है। देखो एक तरीका तो ये हमने ऊपर कर लिया, एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है। 64 जो परसेंट है, 64 जो परसेंट है, 24 का कितने प्रतिशत है, प्रतिशत के लिए 100। एक मेथड ये, कौन बताना है हमें, 64 ही तो बताना है, किसको बताना, 24 का बताना है, परसेंट बनाने के लिए 100। 8 दूनी 24, सॉरी 8 दिया 24, 8 8 64, कितना हो जाएगा भैया, 800 बट्टे 3, 300 काट लो, 3 दूनी 6, फिर 20, फिर 3 दूनी 6, फिर 20, फिर 3 दूनी 6। एक मिनट 3 दूनी 6, तो क्या बचे 2, 20 हो जाएगा, 3 6 18, फिर 2 फिर 20, 3 6 18, ठीक है। और क्या बचेंगे 2/3, ठीक है भैया, इतने परसेंट आ जाएगा। नेक्स्ट, 500 का x% 300 का y% के बराबर है। देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो सीधी सीधी ख़त्म ही कर लो, और ना भी करो तो लिख लो, कोई दिक्कत ना। 500 का x% 300 का y% के बराबर है। देखो 100 से 100 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5x बराबर 3y हो गया, ठीक है जी। 5x बराबर 3y हो गया, यहाँ पे लिख दूँ ना, 5x बराबर 3y। अब कह रहा है वो 200 का y% का x% y% का भी 100, x का प्रतिशत का भी 100 बराबर 60 है, ठीक है। तो x का मान क्या होगा, x का मान निकालना है हमें, x का मान निकालना है। तो देखो ये y है ना भैया, ये 3 मल्टीप्लाई का किस में आ जाएगा, डिवाइड में। देखो पहले 100 दूनी 200, 2 तो ऐसे ही गुणा y है, y का मान हो जाएगा 5x/3, 5x/3। यहाँ से आगे क्या है, आगे x है ही, फिर बटे में 100 है, फिर बराबर 60 है। 5 दूनी 10, 10 धैम 100, 10 दिया 30, फिर 30 की 60 में मल्टीप्लाई कर लो, 30 की 60 में मल्टीप्लाई कर लो, 30 की 60 में कितना आ जाएगा, 1800। कितना आ जाएगा, 1800। x की x में गुणा करेंगे तो x² और बराबर 1800, और स्क्वायर किस पे आ जाएगा, रूट पे। 1800 का रूट, 1800 का रूट क्या होगा, 1800 का रूट क्या होगा भैया, 1800 का रूट, यानी 1 मिनट जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, x बराबर रूट 1800। 1800 को लिख लेंगे, 900 दूनी 1800, 900 का रूट हो गया 30, 900 का रूट 30 और 2 ऐसे ही, ठीक है। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखोगे, एक संख्या का 45%, कोई नंबर है n, उसका 45/100 बराबर 105.3 है, ठीक है। तो पॉइंट हटाओगे भैया, 0 आ जाएगा, 1 0 से 1 0, 5 नाम 45, 5 दूनी 10, 9 एकम 9, 1 बचेगा 15, 9 एकम 9, 6 बचेंगे, 9 7 63, 117 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो n की वैल्यू हो जाएगी भैया 100 दूनी 200, 17 दूनी 34, 234 हो जाएगी। और इस संख्या आ गई हमारी 234। अब इस संख्या का 24% यानी गुणा 24/100, 24/100
इन दोनों की मल्टीप्लाई करो और जो भी आएगा 100 का भाग वो आ जाएगा आंसर। ठीक है, खुद करोगे कैलकुलेशन तो कर सकते हो आप। हाँ, x की 3 या y की 2 है, ये x की 3 y की 2 है, x की 3 और y की 2। वो कह रहे हैं जी x और y के मानों में क्रमशः 25% और 20% की कमी कर रहे हैं वो। 25% और 20% की कमी करने पर, यानी x के मान में भी कमी कर रहे हैं, y के मान में। देखो परसेंट का अब काम आएगा वो जो मैंने भिन्न बनवाई थी। 25 की भिन्न क्या बनवाई थी मैंने, 25 की भिन्न बनवाई थी मैंने, 25 चौका 100 1/4। 20 की क्या भिन्न बताई थी मैंने, 20 की भिन्न बताई थी 1/5। ठीक है, दोनों में क्या कर रहे हैं जी, कमी। तो पहले x के मान में, x की पावर कितनी है, 3 है, तो x के मान में कितने की कमी कर रहे हैं, 25% की। 25% की भिन्न क्या है, 1/4। कहने का मतलब पहले 4 थी भिन्न और 1 कम होगी, यानी कि 3 रह जाएगी। वो कितनी रह जाएगी, 3। और देखो घात 3 है ना, तो 3 भी लिखेंगे इसे। पहले 4 थी फिर 3 हो जाएगी, पहले 4 थी फिर 3 हो जाएगी। x की घात 3 है तो x की हम 3 बार लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कमी। कैसे, यानी पहले 4 थी, 4 में से 1 कम होगी तो 3 बची। अब y के मान में 20% की कमी है, y की घात कितनी है, 2। y की घात कितनी है, 2। तो 20% की भिन्न क्या बनी, 1/5, यानी कि पहले 5 थी, 1 की कमी होगी 4, पहले 5 थी, 1 की कमी होगी 4। 2 बार लिखेंगे क्योंकि घात 2 है। 1 4 से 1 4 खत्म, 1 4 से 1 4 खत्म, 5 5 25, 25 चौका 100, 3 3 9 9 3 27। कितने की कमी होगी, 73% की कमी होगी, 73% की कमी होगी, 73% की। ठीक है भैया, ठीक है भैया, 73% की कमी होगी। एक संख्या का 1/5 n गुणा 1/5 यदि 81 है तो 5 भाग में किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। 5 एकम 5, 5 बट्टे 40। अब इस संख्या का 68% बताना, 68/100। ठीक है, 5 से काट लो, 5 से क्या बार कटेगा, 20 बार, 5 दूनी 10 0, 5 से कर लो, 5 बट्टे 40, 5 एकम 5। ठीक है, 2 धम 10, 200 काटोगे 34 बार। 81 गुणा 34/10, 81 की 34 में गुणा करके एक अंक पहले पॉइंट लगा दो, उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक भिन्न के अंश में, कोई भिन्न है, हमें भिन्न पता नहीं है क्या है, x/y मान लो। इसे भैया पूरा कर लेंगे, छोटी छोटी चीज़ों कैलकुलेशन रह जाएगा। एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि, मैंने बताया था वृद्धि या कमी कभी भी कहे तो 100 से ही लेनी है। वृद्धि कह रहा है 25 की, तो 100 में 25 की वृद्धि कर दो। 100 में 25 की वृद्धि करेंगे तो 125% हो जाएगा, 125%। और परसेंट का क्या आ जाएगा, परसेंट का आ जाएगा 100। और हर को दुगने करने कह रहा हो, हर को दुगना कर दो, नीचे वाले को दुगना कर दो, परसेंट का 100 आ गया और हर को दुगना कर दो। तो प्राप्त भिन्न, 1 मिनट, प्राप्त भिन्न इसमें अधूरा सवाल है। प्राप्त भिन्न 1/2 है, 1/2। तो मूल भिन्न पूछ रहा है वो। प्राप्त भिन्न 1/2। देखोगे 2 से 2 खत्म, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 4 पहुँच जाएगा ऊपर और 5 आ जाएगा नीचे। 4/5 आंसर, 4/5 आंसर। ठीक है, मूल भिन्न 1/2 प्राप्त होती है। भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि कर दी। एक भिन्न x है ऊपर, नीचे है y। ऊपर 220 की वृद्धि कर दी, 100 तो अपने आप में 220 वृद्धि होगी, 320 हो गई, तो 320%। हर में 150 की वृद्धि कर दी, हर में 150 की वृद्धि कर दी तो 250 हो जाएगी परसेंट। अब देखो ऊपर तो अकेला ही तो परसेंट था, जब भी तो परसेंट का 100 आया, नीचे तो ऊपर भी परसेंट, नीचे परसेंट, परसेंट से परसेंट खत्म और बराबर 4/5 प्राप्त होगी भिन्न। 1 0 से 1 0, 4 8 32, 5 पंजे 25, 5 पहुँच जाएगा ऊपर और 8 आ जाएगा नीचे। 5/8 ही मूल भिन्न। नेक्स्ट देखो, ठीक है, नेक्स्ट देखो भैया, एक भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि, हर में 400% की वृद्धि। परिणामी भिन्न, परिणामी भिन्न भैया 1 प्राप्त होती है, 1। कोई भिन्नी x/y, ठीक है जी, x/y। इसमें 200% की वृद्धि होगी तो 300% हो गई, हर में 400% की वृद्धि होगी तो 500% हो गई।
परिणाम भिन्न 1 आ गई। परसेंट से परसेंट खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 एकम 5, 3 एकम 3, 5/3 आंसर। आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड, 1 मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड, और 10 सेकंड ये रहे, 10 सेकंड ये रहे, 60 और 10 70 सेकंड हो गए, 70 ही तो सेकंड हो गए। आधे घंटे में मिनट क्या होती है? 60, 60 मिनट होती है, हमें तो सेकंड बनानी है, फिर 60 की मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और प्रतिशत बनाने को 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 4 36, 70/36, 36 एकम, काट लो, और ये 35 बार और ये 18 बार, और भी कट जाएगा? नहीं कटेगा। तो 18 का 35 में भाग दे लो, 18 एकम 18, 17/1 सही 17/18, ये आ जाएगा भैया, ठीक है। इतना परसेंटेज। नेक्स्ट देखो, 6.68 kg का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है? कौन बताना है? 17 ग्राम बताना। किसको बताना? 6.8 kg। 6.8 kg का मतलब है, देखो किलो है ना, 1000 की मल्टीप्लाई कर लो, इसमें 1000 की मल्टीप्लाई करोगे तो 6800 आ जाएगा। 6800 ग्राम का कितने प्रतिशत? 2 जीरो से 2 जीरो, 17 चौका 68, 1/4 हो ना, 4 को 1 में भाग देंगे तो 0, इतने परसेंट, 0.25%। नेक्स्ट देखो, 2.5 किलो, यानी 2.5 किलो 2 क्विंटल का, 1 क्विंटल में होते हैं 100 किलो, तो 2 क्विंटल में 200 किलो, कितना प्रतिशत है? परसेंट बनाने के लिए परसेंट हटाए, 100 आगा, काट लोगे, 25 अट्ठे 200, जीरो 1 जीरो से 1 जीरो, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 4 एकम 4.25%, ठीक। नेक्स्ट देखो, 75 मिलीलीटर, 75 मिलीलीटर, 75 मिलीलीटर भैया 75 ml, 1.75 लीटर, 1000 की मल्टीप्लाई कर दो, 1000 की मल्टीप्लाई कर दो 1750, परसेंट बनाने को 100, 7500 देखो 75 मिलीलीटर है, वही इसे काट लो, 25 75, 25 से काटोगे 25 7 175, जीरो, ऐसे ही 1 जीरो से 1 जीरो, 10 या 30/7, 7 को 30 में भाग करोगे तो 7 चौक 28, 2/7, इतने परसेंट, ठीक है भैया। नेक्स्ट सवाल, एक भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि, तो x गुणा 115, हर में 8% की कमी, x गुणा 92, कमी कह रहा ना, 15/16 प्राप्त हुई, 15/16 प्राप्त होती है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि मूल भिन्न क्या है? देखो ये 92 आ जाएगा यहाँ, इधर ये 92 ऊपर, ये 115 नीचे, यानी 15 गुणा 92/16 गुणा 115, काट लो, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ठीक है। अब 23 चौका 92, 23 चौका 92, 4 चौक 16, 3/4, 3/4 आगे भिन्न। दो संख्या किसी तीसरी संख्या से, देखो दो संख्या किसी तीसरी संख्या से, तीसरी हमें ना पता 100 मान लो, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 30% और 40% अधिक है, कितने परसेंट अधिक है? 30% अधिक है, तो 30% कर लो, 40% अधिक है तो 40% कर लो, 30% अधिक, पहली संख्या 30% अधिक है, दूसरी संख्या 40% अधिक है। दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है? दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है? 1 जीरो से 1 जीरो, ऊपर कितना हो जाएगा? 1400/13, ठीक है। तो 13 एकम 13, 13 एकम 13, क्या बचेगा? 1, न जाने की 0, 100, 13 अट्ठे 13 सत्ते 91, 13 ठीक से 4 तो ज़्यादा हो जाएगा, 13 सत्ते 91, तो 9/13, इतना हो जाएगा भैया। वो कह रहा कितना प्रतिशत है? अगर वो कहता पहली संख्या दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है, दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है? एक मिनट, सवाल कुछ और पूछ रहा है वो कह रहा है दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है? दूसरी से पहली संख्या का किसु दूसरी से
कितना प्रतिशत है? 10 से 10 1300 हो जाएगा भैया। समझ लो, दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है, पहली संख्या का बताना है, किससे बताना, दूसरी से बताना। ठीक है ना, तो ये लैंग्वेज थोड़े ध्यान से पढ़ना। 10 से 10 खत्म, ऊपर 1300, नीचे 1400, 14 का भाग दोगे। ठीक है, 14 निम्मा 126, 4 40, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, यानी कि 12/14 ये आ जाएगा भैया। नेक्स्ट, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 12% और 25% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? देखो, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। तीसरी संख्या मान ली पहली 12 है तो 112 लिख लो, दूसरी 125 है तो 125 लिख लो। पहली संख्या दूसरी संख्या का, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत? 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 112 की 4 में मल्टीप्लाई कर लो। 112 की 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो 448 बटे 5, 500 भाग दोगे, 5 बटे 40, 4 48, 5 9 45, 3/5%। ये आ जाएंगे। आसान है बहुत। ये लास्ट क्वेश्चन खुद करो, नहीं तो मैं अगले में बताऊंगा। अगले उसमें ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, और बी की आय ए की आय से, देखो ए की आय बी की आय से, बी की ना पता है तो 100 मान लो। अब ए की जो है 10% अधिक है, 10% अधिक है तो 110 होगी। तो बी की आय ए से कितनी कम है? कितनी कम है? देखो कितनी कम है, 10 ही तो कम है। किससे कम है? 110 गुणा 100, 10 सो 10, 10 दहम 100 बटे 11, 11 का भाग देंगे, 11 ने 99, 1/11 यू आ जाएगा। तो आज इतना ही काफ़ी है। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन रखेंगे। थैंक यू।